हेलो दोस्तों, अलका शारदा चैनल पे मैं आपकी दोस्त अलका आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, आज मैं आपको राजस्थान के एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर के बारे में बताऊंगी। और ये हनुमान जी का मंदिर है और ये बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। और इस धाम की स्थापना 264 साल पहले हुई थी। और ये सालासर बालाजी का मंदिर है। और ये जो मंदिर है ये बहुत ही अपनी प्रसिद्धि के कारण यहाँ पे ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि बहुत दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं उनको देखने के लिए और उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। तो हमारा ये जो सालासर बालाजी का धाम है ये राजस्थान के चूरू ज़िले में सीकर ज़िले की सीमा पर है। चूरू के गांव सालासर में बालाजी मंदिर की स्थापना का इतिहास बड़ा ही रोचक है। एक मोहनदास नाम का भक्त जो थे वो बालाजी के बहुत ही ज़्यादा प्रिय थे। और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बालाजी ने एक दिन उनको सपने में कहा कि मैं मूर्ति के रूप में प्रकट होऊंगा। कहा जाता है कि भक्त मोहनदास को दिया वचन पूरा करने के लिए बालाजी नागौर जिले के आसोटा गांव में 1811 में प्रकट हुए थे। ऐसे भी कहते हैं कि असोटा में एक जाट खेत जोत रहा था, तभी उसके हल की नोक किसी कठोर चीज़ से टकराई। उसे निकाल कर देखा तो एक पत्थर था। जाट ने अपने अंगोछे से पत्थर को पोंछकर साफ किया तो उस पर बालाजी की छवि नजर आने लगी। इतने में जाट की पत्नी खाना लेकर आई। उसने बालाजी की मूर्ति को बाजरे के चूरमे का पहला भोग लगाया है। और यही कारण है दोस्तों कि सालासर बालाजी को चूरमे का भोग लगता है हर बार। ऐसा भी कहते हैं कि जिस दिन जाट के खेत में ये मूर्ति प्रकट हुई थी उस रात बालाजी को ने सपने में वो जो मोहन था उसको स्वप्न में और सोटा के ठाकुर को अपनी मूर्ति सालासर ले जाने के लिए कहा था। दूसरी तरफ अगर बालाजी ने मोहनदास को सपने में बताया कि जिस बैलगाड़ी से मूर्ति सालासर ले जाया जाएगी, जब वो सालासर पहुंचेगी तो उसे सालासर पहुंचने पर कोई नहीं चलाए और जहां बैलगाड़ी खुद रुक जाए वहीं मेरी मूर्ति स्थापित कर देना। मूर्ति को उस समय वर्तमान स्थान पर स्थापित किया गया। पूरे भारत में दोस्तों एकमात्र सालासर में दाढ़ी मूंछों वाले हनुमान जी यानी कि बालाजी स्थापित है। इसके पीछे ये कहा जाता है कि मोहनदास को पहली बार बालाजी ने दाढ़ी मूंछों के साथ बालाजी के प्रकट होने की कथा जितनी ही चमत्कारी है उतने ही बालाजी भी चमत्कारी और भक्तों की मनोकामना पूरा करने वाले हैं। तो आइए हम उनके कुछ चमत्कारों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, यहाँ की मूर्ति एक आम मूर्ति नहीं है बल्कि एक ऐसी मूर्ति है जो कि दिन भर में अपने आप अपनी आकृति बदल लेती है, अपना रंग रूप भी बदलती है। यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं करता। इस बात के सबूत वहाँ पर लाखों और करोड़ों लोगों के जाने से पता चलता है जो आए दिन वहाँ पर पहुँचते हैं और सब ये समझ जाते हैं कि हनुमान जी की इस मूर्ति पे कुछ ना कुछ अलग है। ये सब प्राकृतिक है, चमत्कार है और ये यहाँ पे ये कोई कुछ नहीं करता है। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ये रोज सुबह के समय जब कोई भी हनुमान जी के मूर्ति के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं तो वहाँ बजरंगबली की जो मूर्ति वो अपनी बाल अवस्था में रहती है और यानी कि वो बचपन में रहती है। और जैसे ही 10 बजे का समय क्रॉस होता है तो सुबह के 10 बजे का समय तो मूर्ति जो होती है वो क्या ऐसा लगता है कि वो अपनी युवावस्था में आ गई है। और 10 बजे के बाद मूर्ति जवान दिखने लगती है और उनका हाइट भी थोड़ी सी बढ़ जाती है यानी कि हनुमान बाबा जी की। और ये रूप और इनका जो रूप होता है 10 बजे से लेके सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक ऐसा ही रहता है। और 6 बजे के बाद अगर हम इस मूर्ति को की हाइट को देखें तो ये अपने आप जो धीरे धीरे कम हो जाती है। और जो मूर्ति यहाँ पे बालाजी की है अगर उस समय शाम के समय उनका चेहरा देखा जाए तो वो अपनी वृद्धावस्था में दिखता है। यानी कि सुबह ये प्रातःकाल ये बचपन का दिखता है, 10 बजे के बाद में ये अपना युवावस्था में आ जाता है यानी कि जवान हो जाता है और हाइट भी बढ़ जाती है। और ये 10 से 6 बजे तक रहता है और 6 बजे शाम के बाद में ये वृद्धावस्था में दिखाई देते हैं और हाइट जो होती है उनकी अपने आप धीरे धीरे कम हो जाती है और रंग भी बदल जाता है। इस पूरी मूर्ति के साथ
कोई भी वहाँ के पंडित हो या ट्रस्टी हो, कोई भी कुछ छेड़खानी नहीं करते हैं। ये सब जो है अपने आप ही होता है। लोगों को ये का कहना है कि ये सब बालाजी हनुमान जी मंदिर में जो है, उनकी दया दृष्टि और आशीर्वाद के द्वारा होता है। ऐसा कहा जाता है कि अंजनी माता का मंदिर यहाँ पे क्यों बनाया गया, इसके पीछे भी एक कथा है कि ब्रह्मचारी हनुमान जी ने अपनी माता से कहा कि वह स्त्री व संतान संबंधी समस्याओं और रोगों की जो परेशानियां होती हैं, उनको लेकर आने वाले भक्तों की चिंता दूर करने कठिनाई महसूस करते हैं। इसीलिए आप यहाँ वास करें और भक्तों को इस परेशानी का दूर करें। तो पंडित पन्नालाल नाम के एक व्यक्ति जो देवी अंजनी के भक्त थे, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी अंजनी ने यह आशीर्वाद दिया कि उनकी तपस्या स्थली पर वह निवास करेंगी। इसके बाद सीकर नरेश कल्याण सिंह ने माता की प्रेरणा से यह मूर्ति माता अंजनी की स्थापित कर। मैंने आपको सीकर के जो चूरू डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में जो चूरू डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के हनुमान जी बाबा जी के बारे में बताया है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हनुमान बालाजी दाढ़ी मूँछों वाले बाबा जी की कृपा आप सब पे और हम सब पे सदैव बनी रहे, इसी आशा के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देती हूँ। फिर इसी तरह की नई वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।